वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आप लोगों की फरमाइश पर, बल्कि ढेरों फरमाइश पर बाजरे की रोटी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास सेम एग्जैक्टली 1 कप आटा इसमें है और 1 कप हमने आपको बताने के लिए रखा हुआ है। तो ये इसमें हम डालते हैं। तो बेसिकली अब 2 कप आटा हो गया और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। इसको हम स्टार्ट करेंगे, मिक्स करेंगे। आपको हरगिज़ ये मशीन में गूंदना ज़रूरी नहीं है। बड़ा इजी है बाजरे की रोटी का आटा गूंदना, हमारी रोटी से भी, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें ग्लूटेन है नहीं कि भाई चिकनाई वगैरह हो। लेकिन जैसे आप नमक डाल के किस तरह से हाथ से मिक्स करते हैं वो मैं ये कर रही हूँ, और पानी डाल के वही करूँगी जो आप हाथ से करेंगे। लेकिन आपको पता है मेरी आदतें बड़ी ख़राब है, तो ये मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ। चलें अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। बस जहाँ जहाँ सूखा नज़र आए वहाँ थोड़ा थोड़ा डाल दें। बस इसको अच्छे से मसल लें आप। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने 2 कप आटा लिया तो 1.5 कप पानी गया और गरम। और कुछ करना ही नहीं है, बड़ा सादा सा है ये, बेचारा वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है। तो चले कंटिन्यू करते हैं। चले ये अच्छे से हो गया है, हम इसको देखते हैं। ये देखें टुगेदर हो गया है। देखिए हमने यहाँ जो भी लगा हुआ था ले लिया। अच्छा, इस आटे में ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो ग्लूटेन फ्री खाना ज़रूरी होता है। और ये एनर्जेटिक भी बहुत है, इसको खाने से तवानाई बहुत अच्छी आ जाती है। और अब देखें ये अच्छे से हमारा आटा हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर मिलते हैं 10 मिनट में। इसी में डाल देते हैं, इसी बर्तन में। चलें तो अब हम मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है। हमने अपने 2 तवे यहाँ प्री हीटेड कर रखे हैं मीडियम लो पे। लोगों को अक्सर परेशानी होती है बाजरे की रोटी बनाने के लिए कि वो बना नहीं सकते, इसलिए कुछ लोगों को गेहूं का आटा डालना पड़ता है ताकि वो ग्लूटेन पैदा हो और वो बेल के बना सकें। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, आप उसमें से जो भी पिक कर लें, और सभी बड़े इजी हैं, मज़ेदार से हैं। तो चलिए अब हम अपना आटा निकालते हैं इसमें से। बेसिकली क्या होता है, 2 कप में नॉर्मल जो है साइज़ की 4 रोटियां बनती है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा लंबाई में ले लेते हैं ताकि हमें बॉल तोड़ने में आसानी रहे। ये देखें ये हमने एक ले लिया, ये 2 हो गई। और अब हम जो हैं ये 3 में से कुछ ऐसी बताएंगे जो आपको छोटी छोटी वाली होगी, तो इसके हम 4 तोड़ लेते हैं। चलें अभी हम सबसे पहले बड़ी वाली बनाते हैं। एक बॉल ले लेते हैं और बॉल को थोड़ा सा हम हाथों से अच्छा सा कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं, ये 2 हमने प्लास्टिक की बैग ली है। आप किसी भी किस्म का सरान रैप ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, कुछ भी। अब इस पर हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये सबसे इजी तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखें ये पानी डाल दिया, बैग को थोड़ी सी गीली कर ली हमने। और अब इस पर हम ये रखेंगे। इसको रखने के बाद अब ये वाली बैग हम इसको भी हम थोड़ा सा गीला करेंगे। ये देखें ये गीली कर ली। अब हम इसको दोनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको हाथों से इसको बढ़ाएंगे। ये देखें, एक्चुअली तो उंगलियों से नहीं, हाथों से, हथेली से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें अब आपकी मर्ज़ी, आपको कितना मोटी बनानी है, कितनी दुबली बनानी है। मैं भी आपको वो भी 2-3 तरीके बताऊंगी। किनारे जो हैं इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखें यूँ, ताकि वो नीट लुक आ जाए। और अब हम इसको थैली को हटाएंगे।
ये देखें, आप इसको यूँ कर सकते हैं। और अब थैली से ये हम हाथ में डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हमने चूल्हे को पहले मीडियम लो पे रखा था, अब मीडियम पे कर दिया हमने इसको। और अब हम इसका दूसरा बॉल बनाएंगे, और ये हम एक और अलग तरीके से आपको बताएंगे, जिसमें हम बेलन भी इस्तेमाल करेंगे। जब किसी की पिटाई कर रहे हो ना, पिटाई करते करते आके ये बना लें। देखिए, अच्छा सा ये बना लिया हमने। और उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर पानी डाल देंगे दोबारा, इस पहली रोटी की तरह ही। जितनी हमें रोटी बनानी है ना, इतना हिस्सा गीला होना ज़रूरी है। अब ये हम रखेंगे सेंटर में, और ये वाली थैली पे भी लगाएंगे पानी, और इसको हम रख देंगे इसके ऊपर। अब ये हम हाथों से थोड़ा सा ये करके, ये देखें, और इसके बाद हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हम बेलन से बेल रहे हैं इसको। ये यूँ बेलेंगे हम, और यूँ करते जाएंगे, पलटते जाएंगे। तो देखा आपने कितनी इजीली ये बिल रही है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है हमें, कितनी आसानी से हो रही है। बस आप प्लास्टिक को घुमाते जाएं और करते जाएं। बस हल्के हाथों करेंगे, बहुत भारी भारी हाथों से नहीं करेंगे। अब हम इसको प्लास्टिक को हटाते हैं। हाथ को जो है वो हम सेंटर में रखेंगे, कहीं और नहीं रखेंगे, सेंटर में हाथ रखेंगे। अब प्लास्टिक को हटा देंगे। अब हम छोटी वाली बनाएंगे। तो एक तरीका हमने आपको बताया हाथ से दबा के, एक तरीका हमने बताया आपको बेलन से, और अब एक तरीका हम बताएंगे हाथ से। तो इसको गोले को हम छोटा छोटा करते हैं, देख लेते हैं अपने इसको। देखिए ज़बरदस्ती पक गई है दोनों तरफ से। इसको अब हम निकाल लेते हैं। बस इसको अब हम हाथों से बड़ा करते जाएंगे। मेरे हस्बैंड को छोटी छोटी ये बहुत पसंद है। थोड़ा सा पानी से नीट करते जाएंगे, और थोड़ा सा लगाया, और अब इसको बड़ा करते जाएंगे। ये देखें, ये डाल देंगे हम अपने इस तवे पे यहाँ। अब इसी तरह दो और बना लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें, ड्राई होना शुरू हुआ है। तो अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसी तरह हम एक ही तवे पे 4 बना के, मैं क्या करती हूँ पता है, छोटी छोटी बना के और फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब उनको दिल चाहता है नाश्ते में चाय के साथ, अचार के साथ, या कभी मक्खन के साथ, एक निकाल के और गरम करके दे देती हूँ। बड़े खुश हो जाते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। आपको पता है ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। सर्दियों में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा होती है। गर्मी आ जाती है जिस्म में, और जब वो सर्दियों में इसके लहसुन के लड्डू खाते हैं, आहा, ऐसे शानदार लगते हैं। हरा लहसुन जो आता है वो सीजनल होता है, तो वो हरे लहसुन के साथ जब इसके लड्डू बनते हैं तो वो तो शानदार लगते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। तो चलें, ये मेरी लास्ट भी हो गई, इसको डाल देते हैं। जैसे जैसे हमारी बाजरे की रोटियां निकलती जाए, आप बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरह रख दें, और जिसको खाना हो वो इंडिविजुअल लेता जाए और खाता जाए। तो मैं फ़िलहाल ये करूँगी, लेकिन आप उसी वक्त उतरती जाए, लगाते जा सकते हैं, वो भी मज़े की लगती है। चलें, ये हम देख लेते हैं। ये पहली हमारी लगती है, ये देखें। चलें, इसको देख लेते हैं हम। हाँ, अब पलट लेते हैं। देखिए, ये भी अच्छे से सिक गई है, आगे पीछे से दोनों तरफ से। ये देखें, देखें ये बेचारी अकेली बोर हो रही है। ऐसा करते हैं, हम इनको इनके साथ मिला देते हैं, कंपनी दे देते हैं, और इस तरह से हमारा ये चूल्हा बंद कर देते हैं, और ये चारों को एंजॉय करने देते हैं। पार्टी पार्टी। देखें देखिए, ये ऑलमोस्ट हो ही गई है। जब तक हम अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखें, हमने निकाला है गाजर का अचार, गुड़, हरी मिर्चें, मक्खन। बहुत सारे लोग बहुत सारे वेरिएशन से खाते हैं। तो चले, इसमें हम अपनी ये रोटी रखते हैं।
गरम 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 गरम। देखा, आप लोग की फरमाइश पूरी कर दी मैंने, और कितना इजी था, झटपट बन गया। ना हमें गेहूं का आटा डालना पड़ा, जैसे कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बेलेगी ही नहीं, तो हमने तो बेल के भी बता दी, हमने तो हाथ से भी बता दी, और छोटी मोटी यूँ भी करके बता दी। मेरे हस्बैंड की वो फेवरेट है, छोटी और मोटी, उन्हें मोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैंने दुबली इसलिए भी बनाई कि अगर आप लोग को दुबली पसंद आती हो तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन एक बात है कि इसको देख के लहसुन के लड्डू की क्रेविंग शदीद हो रही है। मैं कॉल करती हूँ, अगर मुझे हरा लहसुन मिला ना, अभी मैं लड्डू बनाऊंगी, लेकिन चले उससे पहले मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए, ज़बरदस्ती बाजरे की रोटी। किसके साथ खाऊं? मक्खन तो ढेर सारा लगा हुआ है, गाजर के अचार के साथ खाऊंगी। इसका एक अलग ही मज़ा है, ख़ास तौर से जब गरम गरम हो ना। मक्खन में मेरे डैडी वगैरह गुजरात के हैं, वो सब तो देसी घी में डुबो के खाया करते थे, और उस वक्त उन लोगों को सब में इतनी एनर्जी हुआ करती थी और इतने स्ट्रांग होते थे कि आज के लोग होते भी नहीं हैं। अब आप लोग भी बनाएं, खाएं, और आप लोग सुपरमैन और सुपर वुमेन बन जाए। मैं तो बन रही हूँ, और मैं लहसुन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।